देवरिया यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने से इनकार करने पर उन्होंने मुख्य सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी दिव्या मित्तल मौके पर पहुंची। वार्ता के बाद उन्होंने ज्ञापन लिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और जाम खुल गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इक्विटी कमेटी की संरचना एक तरफा है, जिसमें सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया है। लंबी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। सीओ संजय कुमार रेड्डी और प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह लगातार समझाने बुझाने में जुटे रहे। सुधाकर पांडेय, ब्यूरो चीफ। नहीं चलेगी। रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी एक्ट में जो भी कानून आया है इस समय, अंधा काला कानून सवर्णों के विरुद्ध, उसे तत्काल रूप से बदला जाए। हमारा किसी भी जाति विशेष वर्ग से, SC ST OBC किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जो ये कानून है उसे वापस किया जाए। हमारी बस इतनी सी मांग है कि उस कानून में हमें भी समानता का अधिकार दिया जाए। कल को अगर हमारे बच्चों पे, जिसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो चुकी है, अगर हमारे बच्चों पे कल को कोई भी अत्याचार होता या इस कानून का दुरुपयोग होता, जैसा कि पूर्व में SC ST एक्ट के मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, जहां बातें नहीं भी होती है उस पर भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। तो अब ये जो भावनाहीन भावना है जिसमें हमें मतलब ये सवालों को किया जा रहा है कि इनको निकाला जाए। हम किसी से हमारा मतभेद नहीं है। हमारी बस इतनी मांग है कि हमें भी इक्वालिटी दी जाए। उस कानून के अंदर जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में मैंडेटरी नहीं है कि OBC सदस्य रहेगा, बाकी जो भी SC ST है वो मैंडेटरी और सदस्य रहेंगे। उसमें मैंडेटरी किया जाए कि OBC और जनरल दोनों के सदस्य रहेंगे, ताकि जब हमारे बच्चों या हमारे सवर समाज पे कोई भी अगर अत्याचार होता है तो हम भी अपनी कंप्लेंट फाइल वहां पे कर सके। इसके अलावा हमारी किसी से कोई मांग नहीं। हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि जो भी केंद्र सरकार ने यूजीसी का नया कानून बिल ले आया है, ड्राफ्टिंग जो बनी थी 1 साल पहले, उस ड्राफ्टिंग में 3 नियमों को अचानक से बदल दिया। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई नियम कानून बना के तैयार कर लिया आपकी कमेटी ने, अब आप उसको पास करेंगे संसद से। इन्होंने 3 मुख्य बदलाव किए, जिसमें एक तो इन्होंने OBC को जोड़ दिया, दूसरा जो कमेटी बनी थी उसमें जनरल नहीं है, और तीसरा जो इन्होंने किया कि जनरल अपनी बात नहीं कह सकता, जनरल के बच्चे अपनी बात किसी से नहीं कह सकते हैं। तो फिर ऐसे अंधे काले कानून के खिलाफ आज हम लोग देवरिया सुभाष चौक पे पूरा सवर्ण समाज, और सिर्फ सवर्ण समाज नहीं, इसमें OBC समाज, हर समाज के लोग हैं इस पूरे आंदोलन में। जो भी शिक्षित हैं, जो समझ रहे हैं इस कानून को, वो इस समय इस धरने में हमारे साथ हैं। हमारा सबसे एक ही अपील है, हमारे पूरे देशवासियों से भी, जो हमारी बिरादरी, हमारी जाति की नहीं लग रहा है कि हम लोग जातिगत बात कर रहे हैं, कृपया करके आप उस पूरे एक्ट को एक बार पढ़िए। सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमारे विरोध को आप ये मत समझिए कि हम कोई गलत विरोध कर रहे हैं। आप जब एक्ट पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो पूरा एक्ट एक तरीके से जनरल के लिए पूरा एकदम गला काट के रख दिया गया है। तो भैया, अगर जनरल कास्ट को साथ ऐसे ही अन्याय करना है वोट बैंक की सिर्फ राजनीति में, और कुछ नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति में, तो भैया बता दो, हम ही देश छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है इससे? सरकार बात अगर नहीं, आज हम देवरिया के DM मैम को हम लोग राष्ट्रपति मैम के नाम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, हम लोग इसको एक उग्र
आंदोलन के रूप में करेंगे, क्योंकि अब स्थिति ये है कि भैया अब अगर हम रुक गए तो आने वाली आज के 20 साल 25 साल 30 साल बाद की पीढ़ी हमसे पूछेंगी, हर एक व्यक्ति हर एक लड़के से पूछेंगी, दादाजी जब ये यूजीसी कानून आया जो मेरे ऊपर मुकदमा लगा तब आप क्यों चुप थे, आप क्यों नहीं बोल रहे थे। हम अगर 47 की लड़ाई नहीं देख पाए आजादी की ना, हमें आज ये मौका मिला है कि हम अपने हक अधिकार के लिए इस लड़ाई में लड़े, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, अपने बच्चों का भविष्य हम सुरक्षित करेंगे, मरना होगा मरेंगे, आत्मदाह करना होगा करेंगे, मगर इस काले कानून को नाम है मेरा भारतीय, और अगर मेरा आप जब ऑफिशियल नाम जानेंगे तो मानस राज पांडे मेरा नाम है। पहला मेरी पहचान है भारतीय। आप लोग भारतीय हैं?